आइए देखते हैं हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का परिचय। पहले हम लोग जानेंगे नियन कोण के बारे में। नियन कोण जो होता है ये 0 डिग्री से अधिक और 90 के बीच में होता है। ठीक है, नियन कोण यह कोण 0 से अधिक और 90 के बीच होगा। ठीक, नियन कोण क्या होता है? 0 से अधिक और 90 से कम। समकोण का मान तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। अधिक कोण 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम। ऋजु कोण जो होता है यह 180 डिग्री होता है। प्रतिवर्ती कोण यह 180 से अधिक और 360 से कम होता है। ठीक, यदि दो कोणों का योग समकोण होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो उसको बोलेंगे हम लोग पूरक कोण। और दो कोणों का योग अगर 180, ठीक है, 180 ठीक, 180 डिग्री हो तो वो होगा समपूरक कोण। और दो कोण अगर 90 डिग्री होता है तो पूरक, 180 होगा तो समपूरक। ठीक, नियन कोण क्या है? 0 से अधिक, 90, 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नियन कोण के बारे में। एक नंबर में क्या है? नियन कोण। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, ये क्या होता है? 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। यानी कि इसका अगर हम चित्र बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसका चित्र बन जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा 0 से अधिक, ये 0 से अधिक और 90 से कम। और अगर हम लोग समकोण मानते हैं, समकोण बनाते हैं तो समकोण क्या होता है? पहले तो ये और ये सीधा खड़ा। ठीक, ये सीधा खड़ा होगा तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब होता है एक तरफ 90 डिग्री, एक तरफ 90 यानी कि 90। ठीक है, अधिक कोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण का मतलब होता है क्या? 90 से अधिक, 90 से अधिक और 90 से अधिक और 180 से कम, अर्थात ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा? 180 से 90 से अधिक और 180 से कम। हम लोग इसको बोलते हैं एक ऋजु कोण। और इसका मान कितना होता है? 100। इसका होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका होता है 180 डिग्री, इसका मान होता है 180 डिग्री। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एक वृत्त का तो एक वृत्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त का मान 360 डिग्री। ठीक है, अगर इसका हम लोग 4 भाग कर देते हैं, 4 भाग, तो इसमें से 4 में से एक भाग का मान कितना होगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90, यानी कि वृत्त के एक भाग का मान 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये अब हम लोग थोड़ा सा कोण में आते हैं। ये रेखा और ये रेखा क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ये रेखा x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि x समांतर y है। क्यों? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसमें से बहुत सारा कोण बन जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग आते हैं एकांतर कोण में। तो इसको और इसको हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। ये अगर हमारा ए बी हो गया तो क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा एकांतर कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण। ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे एकांतर कोण। और अगर ये कोण यहाँ एक कोण बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अंतःकोण। अंतःकोण। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग अंतःकोण। और अगर एक कोण बचता है, एक कोण हमारा बचता है, अगर यहाँ एक कोण यहाँ एक कोण बनेगा तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग सम्मुख कोण। क्या हो जाएगा इसका? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं शीर्षाभूमि कोण। ठीक है ना, तो हम लोग एकांतर कोण, अंतःकोण और सम्मुख कोण के बारे में जान गए। ठीक, हम लोग देखते हैं अब अध्याय 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1। सवाल आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है
और कौन बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है तो प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे जरा सा। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिशत करती है। तो रेखाएं ए बी और सी डी रेखाएं ओ पर प्रतिशत काटती है, ठीक है। कौन ए ओ सी यानी कि ये कौन, गौर करना, ए ओ सी, ठीक है, ये कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी और कौन बी ओ ई, ए ओ सी और कौन बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, ये कौन और ये कौन मिल के कितना है तो लिख देते हैं। पहले हम दिया है कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री। गौर करना, कौन ए ओ सी ये कौन और ये कौन दोनों मिल के कितना है 70 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं ना कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, हम पहले जान गए हैं, परिचय में देखे अभी हम लोग। यहाँ से यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये कौन कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, दोनों मिला के दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। और बी ओ डी कौन बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। बी ओ डी ये कौन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा 40 डिग्री, ठीक है। बी ओ डी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कौन बी ओ डी बराबर होगा कौन ए ओ सी का बराबर 40 डिग्री। क्यों बी ओ डी बराबर होगा कौन ए ओ सी का, क्यों, क्योंकि क्या दोनों क्या है समकोण है, और समकोण पता है कि जो तुम जितना उतना हम, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग बी ओ डी बराबर कौन ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अब कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई बराबर कितना था 70 डिग्री। अब ए ओ सी हमको मालूम हो गया है 40 डिग्री प्लस कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो लिख सकते हैं कौन बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40, तो हो जाएगा कौन बी ओ ई बराबर 30 डिग्री, ठीक। अब हम लोग आते हैं, हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है कौन सी ओ ई प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई, ठीक है। तो देखते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। देखते हैं कौन ए ओ सी ये कौन प्लस बी ओ ई ये कौन और सी ओ ई ये कौन, ये तीनों मिल के ये और ये तीनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्यों हो रहा है रेखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए ओ सी कितना, अच्छा ए ओ सी मेरा कितना निकल गया है 40 डिग्री, बी ओ ई कितना निकल गया है 30 डिग्री प्लस सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, तो कौन सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, तो कौन सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गए अभी हम लोग। हमको निकालना है प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई, इसके लिए पहले हमको ये कौन निकाल दिए सी ओ ई निकाल दिए है। अब लिखेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई बराबर 360 डिग्री माइनस कितना निकला है 110 डिग्री, तो हो जाएगा 250 डिग्री हो गया हमारा आंसर, ठीक। प्रतिवर्ती को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 360 में जितना आंसर आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। इस टाइप को हम लोग इसको बना सकते हैं आराम से। हम लोग देखते हैं अब 2 नंबर का सवाल को। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बोला है 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन कहां पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि पी ओ वाई, ठीक है, लिखते हैं दिया है कौन पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, हमको दिया हुआ है पी ओ वाई कितना 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात करना, हमको क्या करना है सी
निकालना है, ठीक है। तो a अनुपात b बराबर 2:3। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, a बराबर 2x और b बराबर 3x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कौन POY प्लस POY प्लस कौन POX बराबर कितना हो जाएगा, POY और POX जोड़ देंगे, यानी कि इस कोण को इस कोण जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? रेखिक युग्म से, ठीक। और POY हमको ज्ञात कितना है 90 डिग्री प्लस कौन POX बराबर 180 डिग्री। तो कौन POX बराबर 180 डिग्री माइनस 90, कौन POX बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ना अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। ए और बी का पहले हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि ये तो 90 था, कोई काम नहीं इसका ए और ये बी, ए में दिया हुआ है 2x, बी में दिया हुआ है 3x। तो पहले ए अनुपात बी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं ना। 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। इससे पहले और एक स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 90। अब लिखेंगे 2x प्लस 3x बराबर 90, 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, कट जाएगा 18, यानी कि x बराबर 18, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग a का मान निकाल सकते हैं, a बराबर 2x, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 18 36, b बराबर 3x 3 गुना 18 54, ठीक। यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है c, ठीक है। देखते हैं, हमको a निकल गया 36, b निकल गया 54, हमको निकालना है क्या है c, कौन सी निकालना है। तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं mn एक सरल रेखा है, mn एक क्या है सरल रेखा है कि नहीं है, mn एक क्या है सरल रेखा। तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा 180 डिग्री, नहीं हो जाएगा, क्योंकि mn क्या है एक सरल रेखा है और सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान कितना निकला है 54, b का मान निकल गया है 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर 180 माइनस 54, यानी कि c बराबर कितना जाएगा, c बराबर हो जाएगा 126 डिग्री, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। mn एक सरल रेखा है, b प्लस c बराबर 180 डिग्री, ये क्या, ये एक सरल रेखा है, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं रेखिक युग्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेखिक युग्म यहाँ पे लिख सकते हैं, b प्लस c 180 हो गया, तो b का मान अभी निकाले हम लोग 54 प्लस c बराबर 180, c का c हो गया बराबर 180, ये चल जाएगा प्लस का इधर तो चल जाएगा उधर माइनस 54, c बराबर 126 डिग्री, ठीक है। ये प्लस में था तो उधर गया है तो माइनस हो गया, ठीक है ना, ठीक है। c बराबर 126 डिग्री।